नमस्कार प्रिय मित्रों, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माता रानी की कृपा, बजरंगबली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। और 2023 की शुरुआत कैसे रहेगी, मेष लगन से लेकर कन्या लगन तक ऑलरेडी हो चुका है। आज बात करेंगे तुला लगन से लेकर, और मीन लगन अगर आपका है तो 2023 जो कि शुरू हो चुका है, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, क्या क्या मंत्र जाप करने से आपको फायदा हो सकता है। और 2023 में कोई भी नया कुछ प्रारंभ करने जा रहे हो, सबसे पहले इंपॉर्टेंस देनी है आपने अपनी जन्म कुंडली को। तो जन्म कुंडली दिखाइए, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस अगर आपके पास है तो बहुत बड़ा आपके पास खजाना है। बेवजह में रिस्क मत लिया करो। जन्म कुंडली होने के बावजूद जन्म कुंडली नहीं दिखाते हो तो आप बहुत बड़ा रिस्क लाइफ में लेते हो। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें, जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर द बिग स्टेप इन योर लाइफ। इस चीज का जरा विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और 2023 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेक श्योर जरा ध्यान रखें, हर साल जन्म कुंडली दिखाते हो तो इसके फायदे आपको क्या होंगे। किसी पर्टिकुलर काम को करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर यंगस्टर हो, कौन सा फील्ड आपके लिए बेटर रहेगा। बड़े बुजुर्गों के लिए हेल्थ अगर खराब चल रही है तो कौन कौन से मंत्र जाप पढ़ने से आपको फायदा हो सकता है। बिजनेस करें या जॉब, यस वी कैन फिगर इट आउट एनीथिंग अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप। तो बहुत बड़ा खजाना आपके पास है, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस। तो इससे आपकी जन्म कुंडली निकल कर आती है, और अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो। और मेक श्योर यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब भी बात आती है, नया साल प्रारंभ हो चुका है, ज्यादा से ज्यादा लोग फोकस करते हैं राशियों के ऊपर। किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? जन्म लगन के ऊपर। राशि है मन, लगन है हम, वी आर द असेंडेंट। तो जो साल जो है मेरे लिए कैसा रहेगा, चेक करिए जन्म कुंडली के हिसाब से, प्लस गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है आपके जन्म लगन के अनुसार। इन सबको अगर मर्ज करके जीवन में चलोगे, यू विल बी फाइन। और 2023 की शुरुआत कैसे रहेगी, शुरू करते हैं। अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर ए लिब्रा असेंडेंट। कैसे आपको मालूम हो सकता है कि आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है? देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 7 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए लिब्रा असेंडेंट। आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली बनती है। केतु महाराज जन्म लगन के अंदर सूर्य बुध बुधादित्य योग बेसिकली बनेगा तीसरे भाव में। और सूर्य महाराज तीसरे भाव के अंदर बहुत ही उत्तम और शानदार रिजल्ट देते हैं, हार्ड वर्किंग बनाते हैं। शुक्र और शनि की युति रहेगी आपके 4th हाउस के अंदर, और गुरु महाराज 6ठे भाव में। ग्रहण दोष राहु और चंद्र जो है 7th हाउस के अंदर। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा कि वैवाहिक जीवन में जरा संभल के रहिएगा। या तो आपके जीवन साथी की हेल्थ खराब, या फिर आपस में आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े जरा ज्यादा बढ़ सकते हैं, संभल कर रहना होगा। और मंगल महाराज जो है आपके अष्टम भाव के अंदर रहेंगे। तो प्रिडिक्शन वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फर्स्ट, जन्म लगन के अंदर केतु का बैठा होना, बेवजह में चीजों को लेकर ज्यादा डिप्रेशन मत लीजिएगा। मेक श्योर पेइंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा। प्लस एंगर, जेलसी, चीजों को लेकर पता लगा भविष्य की पहले से ही आपको टेंशन हो गई, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो चीजों को लेकर ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट मत होइएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखें, डिप्रेशन कम लें, काम के ऊपर फोकस ज्यादा करिए। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, जन्म लगन को मजबूत बनाइए। और केतु का जन्म लगन में बैठकर हेल्थ इश्यू दे सकता है, डिप्रेशन ज्यादा बढ़ सकता है। मेक श्योर ओम किंग केतु नमक के मंत्र जाप अवश्य ही करिएगा। इससे अगर कोई हेल्थ इश्यू भी चल रहा है तो उसके अंदर भी काफी ज्यादा सुधार जो है आपके आएगा। प्लस वैवाहिक जीवन के अंदर अगर संबंध खराब चल रहे हैं तो राहु के मंत्र जाप जरूर करें। ओम रांग राहवे नमा के मंत्र जाप करने से काफी शांति मिलेगी, और वैवाहिक जीवन के अंदर संबंध जो है मधुर होंगे। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, शादी की उम्र हो गई है और मैरिज को लेकर कोई स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, बी स्मार्ट एंड मैच द हॉरोस्कोप, दैट वे यू विल बी ऑन द सेफ साइड। मेक श्योर, क्योंकि राहु जो है जन्म लगन से 7वें भाव में बैठकर मैरिज लाइफ को जरा डिस्ट्रॉय करता है। या तो आपस में आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े कराएगा, या फिर आपको या आपके जीवन साथी को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू दे सकता है। न्यूली मैरिड जो है संभल कर रहें, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट और लड़ाई झगड़े से बेसिकली बचिएगा। और सप्तमेश भी अष्टम भाव में रहेगा, जो कि मंगल देवता है। यहाँ पर क्या प्रिकॉशन लेनी है, मंगल देवता जो है 12 मार्च तक आपके 8th हाउस के अंदर रहेंगे। 8th हाउस का मंगल अच्छे रिजल्ट नहीं देता। यहाँ पर मंगल जो है धन भाव का स्वामी होकर और सप्तमेश होकर अष्टम भाव में रहेगा। जीवन साथी की हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। जीवन साथी को ब्लड प्रेशर संबंधित दिक्कतें, ज्यादा गुस्सा आना, सोचिए समझिए तभी अपनी वाणी से बात निकालिएगा। मेक श्योर जरा ध्यान देने लायक बात रहेगी। इसके लिए हनुमान जी की उपासना कर सकते हो।
कंटिन्यू नॉन स्टॉप 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, या फिर ओम हंग हनुमते नमः के मंत्र जाप जरूर करें। 12 मार्च से पहले पहले धनहानि भी हो सकती है। संचित पूंजी जो है सोच समझ कर ही इन्वेस्ट कीजिएगा। वाणी पर मिठास बनाकर रखें। पारिवारिक कलेश से जरा बचिएगा। यस, आप कार्य को पूरा करने के लिए पूरा हार्डवर्क करोगे, पूरी मेहनत दिखाओगे, पर ग्रह जरा सपोर्टिव नहीं है, संभल के रहना होगा। जो भी लोग बिजनेसमैन है 12 मार्च तक जरा संभल कर रहे हैं। डू नॉट इन्वेस्ट एनी बिग अमाउंट इन योर बिजनेस। नए बिजनेस को लेकर जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर द बिजनेस इन योर लाइफ। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और जो भी लोग जॉब के अंदर हैं, देखिए जी, आपके लिए शुभ समय प्रारंभ होता है 12 मार्च के बाद। 12 मार्च तक जरा स्ट्रगल नजर आती है, पर फिर भी कोई बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, उसके लिए जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर द बिग स्टेप इन योर लाइफ। अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है तो इफ यू आर लिब्रा असेंडेंट, यहाँ पर बात करूंगा सूर्य बुध की युति को लेकर। सूर्य तीसरे भाव में हार्डवर्किंग बनाता है, मेहनती बनाता है। बुध जो है तीसरे भाव के अंदर एलर्जी की दिक्कतें, अस्थमा संबंधी दिक्कतें, अपर रेस्पिरेटरी इशू दैट कैन हैपन, ध्यान रखिएगा। और पार्टनरशिप वाइज भी कीप आई ऑन दैट। अगर कोई पार्टनरशिप का ऑफर आता है, कोई आइडिया दिमाग में चल रहा है, सोचते ना रहो, उसको एक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। थ्रू योर हॉरोस्कोप जन्म कुंडली दिखा लीजिए, देन प्लान द आइडिया अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप। के भाई जन्म कुंडली में भी देखना पड़ता है कि भाई आपके ग्रह सपोर्टिव हैं भी या नहीं, तो उसके हिसाब से जरा चलिएगा। अगर कोई आइडिया दिमाग में चल रहा है, उसको एक्शन में कन्वर्ट करें, सोचते ना रहो। और पार्टनरशिप के बहुत ही उत्तम और शानदार योग भी बन रहे हैं, साथ साथ पार्टनरशिप के ऊपर भी जरा ध्यान जरूर दीजिएगा। गुरु छठे भाव के अंदर बैठकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की कोई प्लानिंग कर रहे हो, हायर एजुकेशन को लेकर कोई प्लानिंग कर रहे हो, तो दैट विल बी वंडरफुल, बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि 17 जनवरी को शनि महाराज का गोचर हो जाएगा आपके 5th हाउस के अंदर। 5th हाउस एजुकेशन का है, बुद्धि का है, हायर एजुकेशन का है। तो शनि महाराज यहाँ पर अपनी ही राशि के बैठकर बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेंगे। पर 17 जनवरी के बाद का समय आपके फादर की हेल्थ के लिए ज़रा ठीक नहीं रहेगा। पैरों में दिक्कतें ज़्यादा बढ़ सकते हैं, गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। इन केस अगर आपके फादर को पैरों में दिक्कतें ज़्यादा रहती हैं, तो आपके फादर ओम शंग शनिश्चराय नमः के मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना उत्तम रहेगा। आपके फादर की हेल्थ के अंदर भी सुधार लेकर आएगा। राहु की युति 7th हाउस के अंदर बहुत ज़्यादा संभल के रहिएगा। क्योंकि राहु का क्या काम है? काम में अड़चने पैदा करना, रुकावटें पैदा करना, भ्रम पैदा करना। तो वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों पर आर्गुमेंट करने से बचें, क्योंकि राहु आपस में लड़वाएगा भी, या फिर आपके जीवन साथी को या आपको कोई ना कोई हेल्थ इशू दे सकता है। तो ट्राई टू डील विद द राहु। छोटी छोटी बातों पर भड़किएगा मत, आर्गुमेंट करने से बचें। भाई ये चीज़ यहाँ की बड़ी है, मेरे जीवन साथी ने मुझे ऐसा कोई बोल दिया, छोटी छोटी बातों पर भड़क मत जाइएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखें। बोलते हैं कि भाई साइलेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। सामने वाले को गुस्सा आया हुआ है तो आप शांत रहिए, क्योंकि मंगल भी अष्टम भाव में रहेगा। मंगल क्या है? अग्नि। भड़क गए, किसी को कुछ बोल दिया, परिवार में माहौल खराब हो गया, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ओम हंग हनुमते नमः और ओम केंग केतु नमः के मंत्र जाप करने से काफ़ी ज़्यादा शांति मिलेगी। तो देखिए जी, सावधानी बरतोगे, क्योंकि मंगल भी क्या है, एक्सीडेंट करा सकता है, चोट लग सकती है। आपके जीवन साथी की हेल्थ के लिए भी जरा ठीक नहीं है, और आपके लिए भी फाइनेंशियली जरा 12 मार्च तक का समय जो है स्ट्रगलफुल रहेगा। तो संभल के रहिएगा, कोई भी रिस्क मत लीजिएगा। अगर कोई प्लानिंग कर रहे हो, जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर द दैट पर्टिकुलर स्टेप यू आर थिंकिंग अबाउट। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है तो। जो जो चीजें बताई हैं, मेक श्योर इसके ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा। और चेक दैट अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। तुला लगन की यहाँ पर बात हो रही है, तुला राशि की बात नहीं हो रही है। इस चीज को लेकर कंफ्यूजन में मत रहिएगा। बहुत बड़ा डिफरेंस है। राशि है मन, लगन है हम। वी आर द असेंडेंट। तो इसलिए बोलते हैं लगन को हमारी बॉडी भी बोला गया है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें। तो राशि के हिसाब से क्या चीज चेक की जाती है? एक दिन का राशि फल, शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती। रेस्ट ऑफ द प्रिडिक्शन चेक किया करो अपने जन्म लगन के अनुसार। अगर आपको आपका जन्म लगन मालूम है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं मालूम, यू कैन सेंड मी योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, एंड आई कैन लेट यू नो फॉर श्योर विच असेंडेंट यू आर। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। चलिए जी, बात करते हैं इफ यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट। अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है, 2023 की शुरुआत कैसे रहेगी, क्या क्या मंत्र जाप पढ़ने से फायदा होगा, क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए। और अगेन, कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, वृश्चिक लगन आपका है, तो पहले जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर द बिग स्टेप इन योर लाइफ। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट। कैसे आपको मालूम हो सकता है कि आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है? देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 8 लिखा हुआ है, नंबर 8 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट। आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली बनती है।
और गोचर में ग्रहों की स्थिति, सूर्य बुध जो है दूसरे भाव के अंदर रहेंगे, शनि और शुक्र की युति जो है आपके तीसरे भाव में, गुरु महाराज अपनी ही राशि के 5th हाउस के अंदर, और गुरु ज्ञान का भी कारक है, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। राहु चंद्र युति, राहु जो है लंबे समय तक छठे भाव में रहेगा, जो कि बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। मंगल जो है 7th हाउस में, वैवाहिक जीवन के लिए, जीवन साथी के हेल्थ के लिए जरा ठीक नहीं है, संभल के रहिएगा। और केतु मोक्ष का भी कारक है, 12वें भाव में अच्छे रिजल्ट देता है, बट ट्रेवल्स जो है आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है। बात करेंगे प्रेडिक्शन वाइज, देखिए जी, मकर संक्रांति को 14 जनवरी को सूर्य देवता का गोचर होगा आपके तीसरे भाव में, जो कि बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। 14 जनवरी के बाद से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई ना कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा वृश्चिक लगन के अनुसार। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है, 17 जनवरी को शनि महाराज का गोचर होगा आपके 4th हाउस में, जो कि आपको इंडिकेट करता है टूवर्ड्स अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से यस यू कैन मेक द लॉट ऑफ मनी, पर उन सब चीज़ों के लिए जन्म कुंडली दिखाइए एंड कीप आई ऑन दैट। अगर कोई आपको पार्टनरशिप का ऑफर देता है किसी पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर, और गाड़ी खरीदने के योग बनते हैं, पार्टनरशिप के योग बनते हैं, नए बिजनेस को लेकर भी प्लानिंग कर रहे हो, उसके लिए रिस्क मत लीजिएगा, जन्म कुंडली दिखाइए, अच्छा रहेगा। हालांकि शनि तीसरे भाव में अच्छे रिजल्ट देता है बजाय 4th हाउस के, पर 4th हाउस के अंदर शनि आकर गोचर वाइज पंच महापुरुषों में से एक योग बनाएगा, शश महापुरुष योग, जो कि प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनाता है, पार्टनरशिप के योग बनाता है, घर खरीदने को लेकर प्लानिंग कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिलेगी तो उत्तम रहेगा। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी 14 जनवरी के बाद समय उत्तम शुरू होगा, तो इसका फायदा जरूर उठाइएगा। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लग्नेश का लगन को देखना, जो कि मंगल देवता रहेंगे 12 मार्च तक, लग्नेश का लगन को देखना, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा कार्यों में सफलता, हायर एजुकेशन और 12 मार्च तक प्रमोशन होने के चांसेस भी बनते हैं। प्लस राहु का छठे भाव में बैठा होना और गुरु महाराज का आपका 5th हाउस के अंदर बैठा होना हायर एजुकेशन को लेकर स्टूडेंट के लिए बहुत ही उत्तम है। जो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। स्पेशली जो लोग हायर एजुकेशन को लेकर या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर फेल हो रहे थे, तो पास होने के आसार 100% बनते हैं अकॉर्डिंग टू द स्कॉर्पियो असेंडेंट। यस, ट्रेवल्स को लेकर चांसेस बनेंगे, यात्राएं ज़्यादा आपको करनी पड़ सकती हैं, बट डोंट बी लेजी, गो फॉर ट्रैवल। तो यात्राओं से बेसिकली आपको ज़्यादा लाभ भी होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपने ध्यान में देनी है, वृश्चिक लगन के अनुसार अपने गुप्त शत्रुओं से बचिएगा। बोलते हैं कि आस्तीन के सांप बटरिंग करने वालों से, चापलूसों से जरा बच के रहिएगा। अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई किसी के भाव में आप बह गए, किसी ने आपकी झूठी प्रशंसा कर दी और आपने खर्चे कर दिए। मेक श्योर ऐसी मिस्टेक मत कीजिएगा। जो भी लोग बिजनेसमैन हैं, 17 जनवरी के बाद से समय अच्छा प्रारंभ होता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जो साल की शुरुआत है वृश्चिक लगन के अनुसार 14 जनवरी के बाद से समय उत्तम रहेगा, शानदार रहेगा। और गुड थिंग इज दिस, ग्रह भी आपको पूरा का पूरा सपोर्ट देंगे। और सूर्य देवता का तीसरे भाव के अंदर गोचर होगा 14 जनवरी को, शुभ रहेगा, कार्यों में सफलताओं को रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट के लिए गुरु का 5th हाउस के अंदर 21 अप्रैल तक बैठा होना, हायर एजुकेशन को लेकर प्लान कीजिए, पर कौन सा फील्ड आपके लिए बेटर रहेगा उसके लिए जन्म कुंडली दिखाइए कि विच फील्ड विल बी बेटर फॉर यू, सो दैट वी नीड टू लुक एट अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप, तो उसके लिए जन्म कुंडली दिखाइएगा। वैवाहिक जीवन में मंगल का 7वें भाव में बैठा होना, थोड़ा सा जरा समझ के रहिएगा, एक दूसरे की बातों को ज़्यादा दिल से ना लगा बैठे कि भाई मेरे हस्बैंड ने, मेरी वाइफ ने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, उस चीज़ को लेकर आप बदले की भावना के अंदर या कोई बात दिल को लगाकर बैठे हुए हो, तो ऐसे मिस्टेक मत कीजिएगा। रेस्ट ऑफ इट, बिजनेसमैन, जॉब वाइज, स्टूडेंट, थोड़ा सा जरा ध्यान रखें, बड़े बुजुर्ग जो है पैरों में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, उसके लिए राहु के मंत्र जाप करना और मंगल के मंत्र जाप करने से काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो राहु का मंत्र लिख लीजिएगा, ओम रांग राहवे नमा, एंडिंग विद ग होना चाहिए, ओम रांग राहवे नमा। और मंगल का मंत्र छोटा सा मंत्र है, ओम हंग हनुमते नमा। देखिए जी, कीप योर असेंडेंट स्ट्रॉन्ग बाय चैंटिंग द मार्स मंत्र इन योर डेली पूजा, क्योंकि मंगल देवता जो है आपके जन्म लगन का स्वामी है। लगन क्या है? हमारी पूरी की पूरी बॉडी। तो बॉडी जो है तंदुरुस्त रहेगी, यू विल फील सो मच एक्टिव अगर हनुमान जी की उपासना करते हो या फिर मंगल देवता के मंत्र जाप करते हो। ओम हंग हनुमते नमः। हनुमान जी की उपासना में 3 या फिर 5 बार नॉन स्टॉप हनुमान चालीसा पढ़ा करो, बहुत ही उत्तम इसके रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे और कोई ना कोई अटका हुआ कार्य भी आपका बनेगा। तो कीजिएगा जरूर, मेक श्योर जगह ध्यान रखिएगा। रेस्ट ऑफ इट एवरीथिंग इज शोइंग अ वेरी वेरी गुड। बड़े स्टेप के लिए जन्म कुंडली जरूर दिखाइएगा अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है तो, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा।
चलिए जी बात करते हैं, अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है 2023 की शुरुआत कैसे रहेगी, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, क्या क्या मंत्र जाप पढ़ने से आपको फायदा हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सेजिटेरियस असेंडेंट अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फर्स्ट, हाउ यू विल नो यू आर ए सेजिटेरियस असेंडेंट, कैसे आपको मालूम हो सकता है कि आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 9 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए सेजिटेरियस असेंडेंट, आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली बनती है। सूर्य बुध बुध आदित्य योग बनेगा जन्म लगन के अंदर, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही शानदार सपोर्टिव भी रहेगा। और सूर्य जन्म लगन के अंदर मान सम्मान यश प्रतिष्ठा कार्यों में सफलताएं दिलाता है बेसिकली। साथ में बुध हो, बुद्धि और जुड़ गई तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बुध बुद्धि बुधवाणी। और शुक्र और सूर्य देव, शुक्र और बेसिकली शनि की युति रहेगी दूसरे भाव के अंदर। गुड थिंग विल हैपन व्हेन सैटर्न विल ट्रांजिट इन एक्वेरियस, जब शनि महाराज का गोचर होगा आपके तीसरे भाव में, और तीसरे भाव में शनि योग कारक होता है। और गुरु महाराज जो है हंस योग बनाते हैं फोर्थ हाउस के अंदर, बहुत ही अच्छा है। राहु फिफ्थ हाउस में, साथ में चंद्र भी। 1 जनवरी को मेष राशि का चंद्रमा रहेगा और केतु महाराज आपके 11th हाउस के अंदर रहेंगे, जो कि अच्छी बात है। तो बात करेंगे प्रिडिक्शन वाइज। देखिए जी, 14 जनवरी तक सूर्य देवता का आपके जन्म लगन के अंदर बैठा होना बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार। साथ साथ बुध देवता का, बुध यहाँ पर सप्तमेश भी है और कर्म भाव का भी स्वामी है। 6 फरवरी तक बुध देवता का स्पेशली जन्म लगन में बैठा होना, और 6 फरवरी को बुध देवता का गोचर हो जाएगा आपके दूसरे भाव में यानी मकर राशि के अंदर। तो ओवरऑल जन्म लगन मजबूत रहेगा, कर्म भाव मजबूत रहेगा, बिजनेस का भाव मजबूत रहेगा। तो 14 जनवरी तक सूर्य देव से सपोर्ट मिलेगा, और उसके बाद 6 फरवरी तक बुध देवता से आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, जो कि रिप्रेजेंट करता है कार्यों में सफलता, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी। थोड़ा सा इस चीज को लेकर ध्यान रखिएगा कि परिवार में पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में पैसे की इन्वेस्टमेंट जो है गलत बंदे के साथ ना कर बैठिएगा कि भाई स्टॉक्स के अंदर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, क्योंकि राहु भी फिफ्थ हाउस के अंदर बैठकर जल्दीबाजी करवा सकता है। कि भाई राहु क्या है, रिस्क भी है कि जल्दीबाजी में आकर आपने कोई स्टॉक्स बाय कर लिए, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, गुड थिंग विल हैपन जब शनि देवता गोचर होगा कुंभ राशि के अंदर, जो कि आपका तीसरा भाव रहेगा, जो कि बिजनेसमैन के लिए बहुत ही अच्छा है। हार्ड वर्किंग बनाता है, तीसरे भाव का शनि मेहनती बनाता है। जिद आपके अंदर रहेगी कि भाई मुझे ये काम करना ही करना है नो मैटर व्हाट, अच्छी जिद है। पर उन सब चीज़ों के लिए जन्म कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा, जस्ट टू मेक श्योर यू आर इन द राइट फील्ड। सही जगह पर आप अपनी जिद दिखा रहे हो, सही जगह पर आप जो है मेहनत कर रहे हो, तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। गुरु जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा, अपनी ही राशि का गुरु 21 अप्रैल तक जो है आपके फोर्थ हाउस के अंदर बैठकर पार्टनरशिप वाइज अच्छा है, घर खरीदने के योग बनते हैं, पार्टनरशिप के योग बनते हैं, और गाड़ी खरीदने के भी योग अच्छे खासे बनते हैं। राहु का फिफ्थ हाउस के अंदर बैठा होना एजुकेशन वाइज अच्छा है, बट छोटे बच्चे जो है मेक श्योर जरा ध्यान रखें कि स्टडी में मन ना लगना, दैट कैन हैपन। पेट संबंधी दिक्कतें, वीक इम्यून सिस्टम, पेट में दर्द उठना, गैस की दिक्कत, ये सब चीजें आपको हो सकती हैं अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है, तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और मंगल भी छठे भाव के अंदर बैठकर बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा, और 12 मार्च तक मंगल महाराज जो है आपके छठे भाव में रहेंगे। छठा भाव कंपटीशन का है, हमारे एनिमीज का है, शत्रुओं का है, तो आपके एनिमी आपके शत्रु परास्त होंगे, कंपटीशन में सफलता मिलेगी। और थोड़ा सा जरा ध्यान रखिएगा, स्पेशली जो भी कपल्स बेबी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चे को लेकर अगर प्लानिंग कर रहे हो, राहु के मंत्र जाप करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि राहु जो है फिफ्थ हाउस के अंदर बैठकर भगवान न करे कि ऐसा हो कि मिस कैरेज जैसी दिक्कत भी करा सकता है। तो सावधानी बढ़ती है अगर राहु के, अगर बेबी को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, तो राहु के मंत्र जाप अपनी डेली पूजा में जरूर करें। ओम रांग रावे नमा, एंडिंग विद का, ओम रांग रावे नमा प्लस संतान गोपाल के इस मंत्र के जाप अवश्य ही करिएगा। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देही में तनियम कृष्ण त्वामहम शरणम गता, जितने ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप पढ़ोगे फायदा जरूर होगा, तो कीजिएगा जरूर अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है। तो देखिए ये 2023 की शुरुआत आपके लिए उत्तम रहेगी। केतु भी 11th हाउस के अंदर बैठकर बहुत ही उत्तम और शानदार रिजल्ट देता है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट सही बंदे के साथ और सही समय पर होनी चाहिए, क्योंकि 11वां भाव संचित पूंजी का भी है, वहां पर केतु बैठकर अचानक धनानी ना करा दे। इनकेस अगर कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, उसके लिए जन्म कुंडली दिखाइए और सेफ हो जाइए, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा।
और केतु का लाभ भाव में मीन्स 11th हाउस के अंदर बैठा होना आपकी मदर की हेल्थ के लिए जरा ठीक नहीं है। और राहु का 5th हाउस के अंदर बैठा होना आपके फादर की हेल्थ के लिए जरा ठीक नहीं है। तो आपके फादर ओम रांग राहवे नमा के मंत्र जाप जरूर करें, और आपकी मदर ओम किंग केतुवे नमा के मंत्र जाप अवश्य ही करें। स्टॉक्स वाइज जरा बच के रहिएगा। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो भी लोग स्पेशली शादी की उम्र हो गई है लव मैरिज को लेकर, क्योंकि राहु जो है अफेयर्स और प्रेम संबंधों को भी रिप्रेजेंट करता है, लव मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है। इन केस कोई जीवन साथी अगर आपने चूज कर लिया है, नो प्रॉब्लम ऑन दैट, बट बी डोंट बी टू स्मार्ट, मेक श्योर जन्म कुंडली अवश्य ही दिखा लीजिएगा, क्योंकि कुछ उपाय ऐसे होते हैं कि जो कि शादी से पहले ही हो सकते हैं। तो ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई प्यार में बिल्कुल अंधे हो रहे हो एंड देन मैरिज का स्टेप आपने ले लिया जिद में आकर, बाद में आप पछताओगे कि भाई काश मैंने कुछ उपाय जो कि बिफोर मैरिज होने चाहिए थे ऑन टाइम हो जाते। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। ये बात उनके लिए है स्पेशली जो लोग लव मैरिज को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। तो ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई बहुत अच्छा जीवन साथी मिल गया, वैवाहिक जीवन जो है अच्छा चलेगा। तो ऐसे रिस्क मत लीजिएगा। फिर भी कुंडली मैच जरूर कराएं। क्यों कराएं? क्योंकि कुछ उपाय बिफोर मैरिज ही होते हैं ताकि ऑन टाइम समय पर बिफोर मैरिज हो सके। रेस्ट ऑफ इट करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट के लिए एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि स्टूडेंट जो है ओम रांग राहवे नमा के मंत्र जाप जरूर करें। बुक खोलते ही आलस हो जाना, दैट कैन हैपन। आलस आ जाना, डोंट बी टू लेजी। स्टडी के ऊपर अगर पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगता, बुक खोलते ही आपको आलस आता है, राहु के मंत्र जाप पढ़ने से काफी ज्यादा शांति आपको मिलेगी और आपका फोकस जो है स्ट्रांग होगा टुवर्ड्स द स्टडी। ओम रांग राहवे नमा ज्यादा से ज्यादा करना उत्तम रहेगा, तो कीजिएगा जरूर अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है तो 2023 में क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए मैंने ऑलरेडी बताया है। साथ साथ बड़े स्टेप के लिए जन्म कुंडली जरूर दिखाइएगा, देन प्लान फॉर द बिग स्टेप इन योर लाइफ अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है तो। चलिए जी बात करते हैं, अगर आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है 2023 की शुरुआत कैसे रहेगी, क्या क्या सावधानियां, क्या क्या मंत्र जाप पढ़ने से आपको फायदा हो सकता है मकर लगन के अनुसार। तो सबसे पहले तो कैसे आपको मालूम हो सकता है कि आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 10 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली बनती है। तो ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में नंबर 10 देखिए, अगर समझ में आ रहा है किस तरीके से चेक करना चाहिए वेल एंड गुड। अगर समझ में नहीं आ रहा कि भाई आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है, you can send your date of birth, birth time and birth place and I can let you know for sure which ascendant you are, कि आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है। कमेंट में आप मेंशन कर सकते हो, तो कंफ्यूजन में ना रहे कि भाई राशियों को भी मिक्स कर रहे हो जन्म लगन के साथ, ऐसी मिस्टेक मत करिएगा। गोचर में ग्रहों की स्थिति शुक्र और शनि की युति रहेगी जन्म लगन के अंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। गुरु महाराज तीसरे भाव में, राहु और चंद्र जो है आपके 4th हाउस के अंदर। 1 जनवरी 2023 को मेष राशि का चंद्रमा रहेगा और राहु 4th हाउस के अंदर मन को बेसिकली दुखी करेगा, इसके ऊपर बात करेंगे अभी। मंगल 5th हाउस के अंदर, केतु महाराज आपके 10th हाउस के अंदर, सूर्य और बुध की युति जो है आपके 12वें भाव के अंदर रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट देखिए जी, शनि महाराज का गोचर होगा 17 जनवरी को आपके दूसरे भाव में। तो दूसरे भाव के अंदर शनि का बैठा होना थोड़ा सा, यस अपनी ही राशि का शनि रहेगा, थोड़ा सा जरा ध्यान रखिएगा कि भाई पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में और पारिवारिक मसलों में, पारिवारिक लड़ाई झगड़े, इन सब चीज़ों से जरा बच के रहिएगा। और जब शनि देवता गोचर होगा 17 जनवरी को आपके दूसरे भाव में, तो आपके जीवन साथी की हेल्थ के लिए जरा ठीक नहीं रहेगा। जीवन साथी को कोई ना कोई हेल्थ इशू हो सकता है, गैस की दिक्कत हो सकती है, पैरों में दिक्कतें आपके बढ़ सकती हैं आपके जीवन साथी के बेसिकली। तो उसके लिए ओम शंग शनिश्चराय नमः के मंत्र जाप पढ़ने से काफी ज्यादा आपको राहत मिलेगी। गुड थिंग विल हैपन व्हेन सन विल ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न। मकर संक्रांति को सूर्य देवता का गोचर होगा 14 जनवरी को आपके जन्म लगन के अंदर, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। और सूर्य जन्म लगन के अंदर बहुत ही उत्तम और शानदार रिजल्ट देता है। यहाँ पर एक योग बनेगा कि अष्टमेश का जन्म लगन में बैठा होना। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मेक श्योर एक्सरसाइज के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दें। यंगस्टर जरा 14 जनवरी के बाद ड्राइविंग वाइज जरा संभल के रहिएगा। रेस्ट ऑफ इट करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये गोचर, सूर्य देवता गोचर मकर राशि में आपके जन्म लगन के अंदर बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा, तो फायदा जरूर उठाइएगा। गुरु का तीसरे भाव में बैठा होना हार्ड वर्किंग बनाता है, मेहनती बनाता है, बट कफ विकार ये सब चीजें आपको हो सकती हैं। आस्थमा की दिक्कत और अपर रेस्पिरेटरी इशू, कफ विकार ज्यादा परेशान कर सकता है। उसके लिए
ओम ऐंग क्लींग गुरुवे नमः के मंत्र जाप जरूर करें। राहु का फोर्थ हाउस के अंदर बैठा होना, फोर्थ हाउस किसका है? मन का है, मन की शांति का है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें, मन का सुख चैन, मन की शांति बनाए रखें। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तीन चार चीजें आप एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो और बाद में आप परेशान हो रहे हो कि भाई ये भी नहीं हुआ और वो भी नहीं हुआ। तो मन का सुख चैन, मन की शांति जस्ट टू मेक श्योर बनाए रखें। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई बेवजह में डिप्रेशन ले रहे हो, बेवजह में जल्दीबाजी आप दिखा रहे हो, जिसकी वजह से नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। और राहु फोर्थ हाउस के अंदर पार्टनरशिप की हुई है, अपने पार्टनर पर जरा नजर रखें। आपकी मदर की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, उसके लिए आपकी मदर ओम रांग राहवे नमा के मंत्र जाप अवश्य ही करें। और आपके फादर ओम केंग केतुवे नमा के मंत्र जाप अवश्य ही करें। लेट मी रिपीट द मंत्र अगेन फॉर योर फादर। ओम केंग एंडिंग विद ग, ओम केंग केतुवे नमा। ज़्यादा से ज़्यादा करना उत्तम रहेगा, क्योंकि 10th हाउस का केतु आपके करियर के लिए, आपके बिजनेस के लिए तो अच्छा है, बट आपके फादर के पैरों के लिए बेसिकली ठीक नहीं है। पैरों में दिक्कतें ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ओम केंग केतु नमः के मंत्र जाप करने से काफ़ी शांति आपके फादर को मिलेगी। और देखिए जी, मंगल देवता जो है आपके फिफ्थ हाउस के अंदर, फिफ्थ हाउस में मंगल उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता जितने कि तीसरे भाव में, छठे भाव में या 10th हाउस या फिर 11th हाउस के अंदर देता है। तो 12 मार्च को मंगल देवता का गोचर होगा मिथुन राशि के अंदर, जो कि आपका छठा भाव रहेगा। आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। और केतु, मैं बात करूं केतु का 10th हाउस में बैठा होना, इनकेस अगर कोई ब्रांड न्यू बिजनेस करने की प्लानिंग कर रहे हो एंड यू आर ए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, अगर आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है, ब्रांड न्यू बिजनेस के लिए जन्म कुंडली दिखाइएगा, देन प्लान फॉर इट। रेस्ट ऑफ इट करियर पॉइंट ऑफ व्यू से केतु का 10th हाउस में बैठा होना करियर में उन्नति को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली कब से समय शुभ प्रारंभ होता है? 12 मार्च के बाद से समय शुभ प्रारंभ होता है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। कीप योर असेंडेंट स्ट्रॉन्ग। डेली पूजा में शनि के मंत्र जाप और हनुमान हनुमान चालीसा तो अवश्य ही किया करो। ओम शंग एंडिंग विद ग, ओम शंग शनिश्चराय नमः। काफी जगहों पर यू विल सी ओम शम एंडिंग विद म, ओम शम शनिश्चराय नमः। Yes, you can also do that, but if you do ending with Ga, Om Shang Shanishcharay Namah, that will become more powerful, more effective, उत्तम रहेगा। तो कीजिएगा जरूर। साथ साथ ओम हंग हनुमत अम्मा के मंत्र जाप अवश्य ही किया करें। स्पेशली बड़े बुजुर्ग तो किया ही करो, बिकॉज सैटर्न इज योर असेंडेंट लॉर्ड। जितने शनि के मंत्र जाप पढ़ोगे, शनि क्या है? दर्दों को रिप्रेजेंट करता है, कार्यों के अंदर डिले को रिप्रेजेंट करता है। शनि स्लो मोशन है, ज्योतिष शास्त्र में सबसे स्लो चलने वाला ये प्लेनेट है। तो काम बार बार अटक जाता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा शांति आपको मिलेगी और काम जो है आपके जल्दी बना करेंगे। जितने शनि के मंत्र जाप पढ़ोगे फायदा जरूर होगा। यहाँ पर बात करूंगा बुध देवता का 6 फरवरी तक आपके 12वें भाव में बैठा होना। बुध बुद्धि बुधवाणी। तो यहाँ पर बुध भाग्य स्थान का भी स्वामी है और छठे भाव का भी स्वामी है। कर्जों से बचिएगा, अपने एनिमीज, आपके शत्रुओं से बचिएगा, बटरिंग करने वालों से, चापलूसों से जरा बच के रहिएगा। इधर की बात उधर करना, मन की बातें, दिल की बातें किसी के साथ ज़्यादा शेयर ना करें। और बुध जो है हमारी स्किन भी है, तो एलर्जी की दिक्कत आपको हो सकती है, उसके लिए जन्म कुंडली दिखाइएगा। इन केस अगर कोई ज़्यादा ही दिक्कत चल रही है तो, और आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है। बिजनेसमैन के लिए 12 मार्च के बाद, जो लोग जॉब के अंदर हैं, 12 मार्च के बाद समय शुभ रहेगा। स्टूडेंट के लिए बात करूं, देखिए जी, स्टूडेंट मेक श्योर जरा ध्यान रखें एजुकेशन वाइज, शुक्र देवता की उपासना अवश्य ही किया करो। ओम द्रांग एंडिंग विद ग, ओम द्रांग द्रींग द्रोंग सह शुक्राय नमः। तो स्टूडेंट जो है शुक्र देवता के मंत्र जाप पढ़ेंगे तो पढ़ाई के अंदर अच्छी खासी सफलता आपको हासिल होगी। कौन सा फील्ड आपके लिए बेटर रहेगा वो पता लगेगा आपकी जन्म कुंडली से, तो उसके लिए जन्म कुंडली दिखाइएगा। तो जो जो चीज़ें बताई हैं, मेक श्योर इसके ऊपर ध्यान जरूर दें। और जो भी लोग मैरिज को लेकर स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, उन सब चीज़ों के लिए जन्म कुंडली मैच अवश्य ही कराएं। भले ही अपनी पसंद से मैरिज को लेकर आप कोई स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, नो प्रॉब्लम ऑन दैट, बट जन्म कुंडली दिखाओगे तो आपके लिए इन फ्यूचर के लिए बेसिकली अच्छा रहेगा। तो ध्यान जरूर रखिएगा। तो मकर लगन वालों को जो जो चीज़ें बताई हैं, इसके ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए जी, बात करते हैं अगर आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है। इफ यू आर एक्वेरियस असेंडेंट, कुंभ लगन वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट 2023 की शुरुआत कैसे रहेगी, क्या क्या मंत्र जाप पढ़ने से आपको फायदा होगा, और बेसिकली क्या क्या दान पुण्य करना चाहिए, और कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करोगे तो उसके लिए जन्म कुंडली जरूर दिखाइएगा। ये प्रिडिक्शन है आपके जन्म लगन के अनुसार। तो दैट्स व्हाई यू शुड नो एटलीस्ट विच असेंडेंट यू आर। अगर आपको आपका जन्म लगन मालूम है, यहाँ पर कुंभ राशि की बात नहीं हो रही है, जन्म लगन की बात मैं कर रहा हूँ, अगर आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है,
कैसे मालूम होगा कि आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है? देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 11 लिखा हुआ है, नंबर 11 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए एक्वेरियस असेंडेंट। आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली बनती है। गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी? गुरु जो है आपके दूसरे भाव में, राहु तीसरे भाव में, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार। 1 जनवरी को मेष राशि का चंद्रमा रहेगा, तो राहु और चंद्र युति ग्रहण दोष बनेगा तीसरे भाव में। केतु महाराज भाग्य स्थान के अंदर और बुध आदित्य योग आपके लाभ भाव मीन्स 11th हाउस के अंदर बनेगा, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार। शुक्र और शनि की युति रहेगी 12वें भाव में। मंगल महाराज 4th हाउस के अंदर रहेंगे। तो ओवरऑल देखिए जी, कुंभ लगन वालों के लिए बात करूं तो सोने पे सुहागे वाली बात जो कि होने जा रही है 17 जनवरी को। 17 जनवरी को कुंभ लगन के अनुसार शनि महाराज जो है आपके जन्म लगन के अंदर गोचर में जाएंगे। तो कुंभ लगन के अंदर शनि महाराज का गोचर होगा, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार। और जन्म लगन के अंदर ही पंच महापुरुषों में से एक योग बनेगा, शश महापुरुष योग, जो कि रिप्रेजेंट करता है कार्य में उन्नति को लेकर। विदेश यात्रा के योग बनेंगे, ट्रेवल्स को लेकर योग बनेंगे, प्रमोशन को लेकर चांसेस बनेंगे, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है 17 जनवरी के बाद अगर आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है तो। यहाँ पर काफी ज्यादा आप हार्ड वर्किंग रहोगे, क्योंकि राहु का तीसरे भाव में बैठा होना। यस, ईयर इन्फेक्शन थोड़ा हो सकता है, अपर रेस्पिरेटरी इशू, एलर्जी की दिक्कत हो सकती है, पर राहु तीसरे भाव में काफी ज्यादा सपोर्टिव और काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग और मेहनती बनाता है। गुरु महाराज का दूसरे भाव में बैठा होना, गुरु ज्ञान का भी कारक है, धन का भी कारक है। तो दूसरे भाव में गुरु बैठकर फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग करता है, तो 2023 फाइनेंशियली अच्छा रहेगा। पर जीवन में ये भी चीज देखनी पड़ती है कि भाई क्या महादशा चल रही है, क्या अंतर्दशा चल रही है, कोई बड़ा स्टेप या कोई पर्टिकुलर चीज दिमाग में चल रही है, कोई बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, मैरिज करने जा रहे हो, पार्टनरशिप करने जा रहे हो, हेल्थ इश्यू चल रहा है, उन सब चीजों के लिए जन्म कुंडली दिखाइए। तो जन्म कुंडली प्लस गोचर में ग्रहों की स्थिति अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट कैसी है, इन सबको मर्ज करके प्रिडिक्शन निकाले जाते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए बैक एंड फोर्थ हमेशा मैं ये बात बोलता आया हूँ, जन्म कुंडली दिखाइए, हर साल दिखाइए, इन डिटेल दिखाइए, प्लस कोई बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो तब भी जन्म कुंडली दिखाकर ही किया करो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नुकसान होने से बचाए जा सकते हैं बाय डूइंग वन सिंपल थिंग कि भैया आपने जन्म कुंडली दिखाई थी। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। बात करेंगे मंगल देवता के बारे में। मंगल देवता का 4th हाउस के अंदर बैठा होना आपके मन की शांति को जरा भंग करता है। जस्ट टू मेक श्योर गो स्टेप बाय स्टेप, इस चीज का आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना है। बेवजह में मन में चिंताएं, बेवजह में अच्छा ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, तो बेवजह में अपने मन को दुखी मत कीजिएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। रेस्ट ऑफ इट, इस चीज का अगर आप ध्यान रखते हो यू विल बी फाइन। प्लस केतु का भाग्य स्थान में बैठा होना, यस, थोड़ा सा हार्ड वर्किंग आप रहोगे, मेहनत ज़्यादा दिखानी पड़ सकती है, पर थोड़ा सा विलंब जरूर हो सकता है, पर आपके कार्य अवश्य ही बनेंगे बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। तो पूरी आप मेहनत दिखाओगे। बुध आदित्य योग बनेगा 14 जनवरी तक। देखिए जी, सूर्य महाराज आपके लाभ भाव में करियर की ग्रोथ के लिए उत्तम है। उसके बाद सूर्य देवता का गोचर हो जाएगा मकर राशि के अंदर, जो कि आपका 12वां भाव रहेगा। और शुक्र देवता भी 22 जनवरी को आपके जन्म लगन के अंदर आ जाएंगे। शुक्र स्पेशली 12वें भाव में उत्तम रिजल्ट देता है। और यहाँ पर बात करूँ, देखिए जी, 14 जनवरी तक जो भी लोग स्पेशली कोई जॉब इंटरव्यू देने को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, कोई हायर एजुकेशन को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, तो 14 जनवरी तक का समय शुभ रहेगा। उसके बाद सूर्य देवता गोचर हो जाएगा 12वें भाव में, जो कि वैवाहिक जीवन के लिए जरा ठीक नहीं है। उसके लिए थोड़ा सा जरा ध्यान रखें, वैवाहिक जीवन में आर्ग्यूमेंट से जरा बचिएगा। इन केस अगर आपके जीवन साथी की हेल्थ जरा खराब रहती है तो उसके लिए ओम घृणी सूर्याय नमः के मंत्र जाप आपके जीवन साथी अवश्य ही करें। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा कि ऐसी मिस्टेक ना करने के भाई छोटी छोटी बातों पर जरा भड़क रहे हो। रेस्ट ऑफ इट, ग्रह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। अगर आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है, अकॉर्डिंग टू मी 2023 की शुरुआत जो है उत्तम रहेगी, पर बड़े स्टेप के लिए एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखाइएगा। कीप योर असेंडेंट स्ट्रॉन्ग। कुंभ लगन के अनुसार आपको शनि उपासना अवश्य ही करनी चाहिए, प्लस कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए हनुमान जी की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। तो इस मंत्र को लिख लीजिएगा, ओम शंग शनिश्चराय नमः। 5 to 10 मिनट एवरीडे किया करो। दूसरा मंत्र है ओम हंग हनुमते नमः। अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है बाय चैंटिंग दोस 2 मंत्र, ओम शंग शनिश्चराय नमः और ओम हंग हनुमते नमः। जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे फायदा जरूर होगा। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, करियर के अंदर ग्रोथ चाहते हो तो हनुमान जी की उपासना कीजिए, ओम हंग हनुमते नमः, ज़्यादा से ज़्यादा करना शुभ रहेगा। 2 मंत्र हैं सिंपल से, ओम शंग शनिश्चराय नमः और ओम हंग हनुमते नमः, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा।
केतु का बड़े बुजुर्गों के लिए बताना चाहूँगा कि 9th हाउस के अंदर बैठा होना बैक पेन की दिक्कत ज़रा हो सकती है। इन केस कहीं न कहीं अगर बैक पेन की दिक्कत ज़्यादा रहती है तो उसके लिए ओम केइंग केतुवे नमः के मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। मेक श्योर ज़रा ध्यान देने लायक बात रहेगी। रेस्ट ऑफ इट ग्रह अच्छे नज़र आते हैं और काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव ग्रह आपके लिए रहेंगे कुंभ लगन के अनुसार। पर बड़े स्टेप के लिए एक बार जन्म कुंडली जस्ट फॉर सेफ साइड जरूर दिखा लीजिएगा अगर आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है तो। चलिए जी बात करते हैं अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है 2023 की शुरुआत कैसे रहेगी, क्या क्या सावधानियां और क्या क्या मंत्र जाप पढ़ने से आपको फायदा हो सकता है मीन लगन के अनुसार इफ यू आर ए पाइसेस असेंडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू विल नो यू आर ए पाइसेस असेंडेंट, कैसे आपको मालूम हो सकता है कि आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है। देखिएगा आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 12 लिखा हुआ है, नंबर 12 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए पाइसेस असेंडेंट। आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली बनती है। गोचर में ग्रहों की स्थिति गुरु महाराज जो है जन्म लगन के अंदर हंस महापुरुष योग बनाएंगे। राहु जो है आपके दूसरे भाव में रहेगा और 1 जनवरी को मेष राशि का चंद्रमा रहेगा तो ग्रहण दोष रहेगा। मंगल तीसरे भाव में सोने पर सुहागे वाली बात, बहुत ही उत्तम बहुत ही शानदार मंगल तीसरे भाव में देता है। केतु महाराज जो है आपके अष्टम भाव में, बुध आदित्य योग बनेगा आपके 10th हाउस के अंदर और शनि और शुक्र की युति रहेगी आपके 11th हाउस के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे कर्म भाव का स्वामी और जन्म लगन का स्वामी जो कि गुरु है जन्म लगन के अंदर आपके 21 अप्रैल तक रहेगा। तो जन्म लगन मजबूत रहेगा। कार्य क्षेत्र का स्वामी जो है गुरु जन्म लगन के अंदर रहेगा तो कार्य क्षेत्र, बिजनेस का स्वामी, जॉब का स्वामी, करियर का स्वामी जो है गुरु है वो भी जन्म लगन के अंदर जो है आपके काफी ज्यादा सपोर्टिव नजर आता है। एंड मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा कि गुरु का कोई दान नहीं करना। मीन लगन के अनुसार गुरु के ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप किया करो। ओम एंग क्लींग गुरुवे नमः, जितने ज्यादा से ज्यादा गुरु के मंत्र जाप पढ़ोगे फायदा जरूर होगा और कार्य क्षेत्र में भी उन्नति होगी। और इनकेस अगर कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है तो उसके अंदर भी काफी ज्यादा सुधार आएगा मीन लगन के अनुसार। और बात करेंगे सूर्य और बुध की युति को लेकर। देखिए जी 14 जनवरी को 10th हाउस के अंदर, 10th हाउस का कारक भी होता है सूर्यदेव, 10th हाउस के अंदर सूर्य देवता काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेंगे कार्य क्षेत्र में उन्नति को लेकर। प्लस गुड थिंग इज दिस, जब सूर्य देवता का मकर राशि के अंदर गोचर होगा 14 जनवरी को, सूर्यदेव जो है आपके 11th हाउस के अंदर गोचर करेंगे तो 10th हाउस में भी सूर्यदेव आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। और 11th हाउस के अंदर जब सूर्य देवता का गोचर हो जाएगा तब भी सूर्यदेव आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेंगे। तो बिजनेसमैन के लिए, जो भी लोग जॉब के अंदर हैं, 2023 की शुरुआत बहुत ही उत्तम बहुत ही शानदार रहेगी। थोड़ा सा जरा ध्यान रखिएगा, चीजों को लेकर घमंडी मत होइएगा। एटीट्यूड प्रॉब्लम कि भाई अच्छा मेरे पास ये है मेरे पास वो है, तो अपने मन से मैं निकालिए। बोलते हैं ना भाई बुल्ले शाह गल जांदी मुकत जे मैनू खड़िया पाइए, तो अपने मन के अंदर से अहंकार जरा निकालें। इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा। स्पेशली पारिवारिक मसलों को लेकर ज्यादा बोल पड़ना, एकदम से गुस्सा कर बैठना, सोचिए समझिए तभी अपनी वाणी से बात निकालिए। क्योंकि राहु जो है बहुत ज्यादा गुस्सा आपको दिला सकता है, स्पेशली धन भाव पर बैठकर। या तो धनहानि कराएगा या फिर वाणी के कहीं ना कहीं बोलते हैं ना भाई गुस्से वाली वाणी बोलना, ज्यादा बोल बैठना, बाद में पछताना कि भाई ऐसा क्यों बोल दिया। और केतु जो है 8th हाउस के अंदर बैठकर बड़े बुजुर्गों के पैरों के लिए जरा ठीक नहीं है। पैरों में नमनेस, पैरों में सुनपन, ये सब चीजें आपको दे सकता है। और बड़े बुजुर्ग अवश्य ही केतु के मंत्र जाप करें। ओम केंग केतु नमः, साथ साथ हनुमान जी के इस मंत्र को भी ऐड करिएगा। ओम हंग हनुमते नमः, ये मंत्र बड़े बुजुर्गों के लिए है। इनकेस पैरों में ज़्यादा दिक्कतें कर चल रही हैं तो ये 2 मंत्र जरूर किया करो, ओम किंग केतुवे नमः और ओम हंग हनुमते नमः। बिजनेसमैन के लिए समय उत्तम है। जो लोग जॉब के अंदर है समय उत्तम रहेगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सिर्फ जो आपने ध्यान देनी है पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में, आपके जीवन साथियों को कोई ना कोई हेल्थ इशू हो सकता है क्योंकि 7th हाउस से राहु जो है अष्टम भाव के अंदर रहेगा, जो कि जीवन साथियों को कोई ना कोई हेल्थ इशू, अचानक एक्सीडेंट, चोट, ये सब चीजें लगवा सकता है। शनि महाराज का गोचर हो जाएगा 12वें भाव में। 12वें भाव का शनि विदेश यात्रा को रिप्रेजेंट करता है। प्लस ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल जो है आपको ज्यादा करनी पड़ सकती हैं। मीन लगन के अनुसार मेक श्योर जरा ध्यान रखें, मन की बातें दिल की बातें सोच समझ कर ही किसी के साथ कीजिएगा। और जब शनि महाराज का गोचर हो जाएगा आपके 12वें भाव में यानी कुंभ राशि के अंदर, तो आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए ये समय बहुत ही शुभ बहुत ही शानदार रहेगा। आप जो है खर्चे होंगे, शुभ कार्यों पर खर्चे होंगे, पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में, प्लस किसी के ऊपर भी
अंधा विश्वास करके मत चलिएगा। रेस्ट ऑफ इट, अगर जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो तो उन सब चीज़ों के लिए जन्म कुंडली भी दिखाइएगा। साथ साथ 22 जनवरी को शुक्र देवता गोचर हो जाएगा कुंभ राशि के अंदर, जो कि आपका 12वां भाव रहेगा। 12वें भाव में शुक्र बहुत ही उत्तम और शानदार रिजल्ट देता है। तो ओवरऑल ग्रह काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव 2023 की स्टार्टिंग में आपके लिए रहेंगे, अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है। पर रेस्ट ऑफ इट, प्रिडिक्शन वाइज मैं बात करूं, जब जब कोई भी बड़ा स्टेप लेते हो तो साथ साथ जन्म कुंडली भी दिखाया करो। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई हर चीज़ जो है राशि के हिसाब से आप चल रहे हो। तो बहुत बड़ा खजाना आपके पास है, अगर आपके पास सही डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस है तो। साथ साथ प्रश्न कुंडली है, गोचर में ग्रहों की स्थिति है अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट, इन सबको मर्ज करके प्रिडिक्शन वाइज अगर चला जाए तो स्टेप बाय स्टेप काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है हम ज्योतिष से उठा सकते हैं। तो ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई अब पछताए हो क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, जब नुकसान हो चुका होता है। ये बात भी मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि पंडित जी ऐसा हो गया था, बाद में जन्म कुंडली निकालते हैं। तो समय बड़ा बलवान होता है, समय पर जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो, समय से बेसिकली पहले ही दिखाया करो। कोई बड़ा स्टेप लेने जा रहे हो, कोई रिस्क मत लीजिए। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस है, जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर द बिग स्टेप इन योर लाइफ। देखिए जी, समय बदलते समय नहीं लगता, तो बेवजह में अपनी लाइफ को रिस्क में मत डाला करो। चाहे शादी करने जा रहे हो, करियर आपके लिए कौन सा फील्ड आपके लिए बेटर रहेगा, हेल्थ ना खराब हो जाए, ईयर के अंदर कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, चोट ना लग जाए, तो जस्ट टू टेक प्रिकॉशन एंड डू द हॉरोस्कोप रीडिंग ऑन टाइम। समय पर जन्म कुंडली दिखाओगे सो यू कैन बी नोटिफाई ऑन द राइट टाइम। समय पर आपको मालूम हो सकता है कि 2023 अच्छा है बुरा है, क्या क्या मंत्र जाप पढ़ने से मुझे हेल्प आउट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें 12 के 12 लगन मैंने आप सभी के साथ शेयर किए हैं, और इस वीडियो को मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। और भी काफ़ी सारे वीडियो किए हुए हैं, सी मोर के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट वे यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन। कोई भी वीडियो अपलोड होता है सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। इन केस यू वांट टू सेट अप द अपॉइंटमेंट, you can call us at 7134786764। that's the number you can call and set up the appointment only। चलिए जी, अपना ध्यान रखिए, अपना का ध्यान रखिए। आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।